ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अव्यक्त मुरली 14 सितंबर 2025। बाबा की मीठी मीठी मुरली हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए मंथन शुरू करने से पहले सर्वशक्तिमान शिव बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिमान पिता की संतान हूँ। ये मुरली अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स 18 जनवरी 2007 की अव्यक्त वाणी है। मुरली का शीर्षक है अब स्वयं को मुक्त कर मास्टर मुक्तिदाता बन, सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। आप समझ सकते हैं 18 जनवरी की मुरली है तो कितनी पावरफुल मुरली होगी। हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आज हम ये मुरली मधुबन की धरनी से रिकॉर्ड कर रहे हैं। मधुबन मतलब अभी शांतिवन में हम हैं और कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो जो भी भाई बहनें आए हैं, मैं अगर पर्टिकुलर बोलूँ मथुरा से तो 50-52 भाई बहनें आए हैं, पानीपत से 16-17 आए हैं, बड़ौदा से भी ऐसे 16-17 आए होंगे, RHQ से आए होंगे, तो सब मिला करके इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के 100 भाई बहनें तो जरूर होंगे। तो सबका अनुभव देखते ही बन रहा है। तो जो भाई बहनें सुनते हैं और कभी नहीं आए हैं तो जरूर आएंगे। मुझे इतने कहना है कि यहाँ के वाइब्रेशन जरूर फील करें, और हम तो बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि साल में 2-4 बार आना होता ही है। आज की मुरली पे आते हैं तो मुरली के जो मुख्य शब्द हैं, मास्टर मुक्तिदाता। मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? वैसे तो संसार में मुक्तिदाता भगवान को कहा जाता है, जो मुक्ति देता है, और कई आत्माओं की मुक्ति की चाहना होती है, लेकिन वो है मुक्तिदाता और हम है मास्टर मुक्तिदाता। मतलब सबको मुक्ति दिलाने के निमित्त बनो। तो एक तो होता है दुनिया में जो मुक्ति दिलाते हैं, है ना, कहेंगे शरीर छोड़ गया तो कहेंगे मुक्ति जाने का रास्ता मुक्ति धाम। वो मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति का मतलब पार्ट बजाने से नहीं आना, वो नहीं। मुक्ति का मतलब दुख से मुक्ति, अशांति से मुक्ति, परेशानी से मुक्ति, बीमारी से मुक्ति, है ना, बातें पकड़ने से मुक्ति, इन बातों से, क्या क्यों से मुक्ति, कारण से मुक्ति। दुखी होने के 5 शब्द हम सब ने देखे ना, क्या क्यों कैसे कहाँ, ये 5 शब्द दुखी होने को होते हैं। तो उन सब से मुक्ति दिलाने के लिए मास्टर मुक्तिदाता बनो, उसका आज बाबा ने तरीका बताया है। तो उसकी हम गहराई से देखेंगे कि कब हम उसको कर सकते हैं। तो आज स्नेह का सागर निराकार शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, इसने ही बच्चों को देखते हैं। और 2 प्रकार के बाबा ने बच्चों को देखे, एक लवलीन बच्चे और दूसरे लवली बच्चे। अब देखो लवलीन और लवली में क्या फर्क होता है? देखने में तो वैसे ही लग रहा है। लवली का मतलब हो गया कि लब में तो है, सुपरलेटिव डिग्री नहीं है, फर्स्ट डिग्री है, लेकिन लवलीन, लब में लीन हो गए, इसी को दुनिया ने लीन कह दिया, इसी को दुनिया ने मुक्ति कह दिया। तो हम कौन से हैं वो देखें, है ना। बाबा कहता है अमृत बेले से ही दोनों की स्नेह की लहरें भगवान के पास पहुंच रही। और हर एक के बच्चे में क्या होता है, चूंकि 18 जनवरी की मुरली है, इस दिन क्या हुआ था, साकार बाबा संपूर्णता को प्राप्त हुए थे, अव्यक्त हुए थे। तो उस दिन तो ज्यादा ही बच्चों का स्नेह रहता है, और जब स्नेह रहता है ना, तो आप देखो याद स्वतः तेज इसकी स्नेह होती है। तो बाबा ने कहा मेरे बाबा का गीत ऑटोमेटिकली बच्चों के दिल में बज रहा था। तो भगवान के दिल में कौन सा गीत बजेगा? भगवान के दिल में गीत बज रहा था, मेरे लाडले बच्चे, मेरे बच्चे, बाप दादा के सिर ताज के बच्चे। अब देखो बच्चे क्या होते हैं, सिर के ताज होते हैं ना, तो भगवान के हम सिर के ताज हैं। अब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि हम भगवान के सिर के मोर हैं, सिर के ताज हैं। बाबा देखो क्या कह रहा है, स्मृति दिवस के कारण बच्चों को ज्यादा याद रही। स्मृति दिवस का मतलब हो गया समर्थी दिवस, स्मृति से समर्थी आती है ना। तो बाबा ने कहा स्मृति मतलब क्या, स्मृति आई तो भगवान इस समय जब आया सृष्टि पर तो पहले पहले कौन सी स्मृति दिलाई? जब हम भगवान के बने तो पहले कौन सी स्मृति दिलाई कि आप कल्प पहले वाली भाग्यशाली आत्मा हो।
पहली स्मृति दिलाई कि मैं आत्मा हूं, और वो भी खाली आत्मा नहीं हूं। कौन सी आत्मा हूं? भाग्यशाली आत्मा हूं। जैसे ये वाली स्मृति आई, हमें नशा चढ़ गया कि हम तो कल पहले वाली भाग्यशाली आत्मा हूं। तो परिवर्तन क्या आया ये बात से? ये बात से यही परिवर्तन आया कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। जैसे ये आया कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो फिर क्या होगा? हमको उस बात का नशा सब चढ़ जाएगा। और बाबा कहता है इस एक शब्द से, कौन से शब्द से? मेरा मीठा बाबा, नशा चढ़ गया। बाबा ने बताया ना, तो मीठा बाबा कहते हैं, तो हम मीठे बन गए। और मेरा बाबा कहने से जो परमात्मा प्राप्तियां हुई वो अपनी, मतलब मेरा मीठा बाबा है तो बाबा का जो खजाना वो किसका होगा? वो भी तो हमारे होगा ना। उस खजाने के हकदार कौन होंगे? उसके तो हम ही खजाने के हकदार होंगे। तो ये शब्द शब्द नहीं है, ये बहुत ही जादू शब्द है। इसलिए बाबा कहता है मेरा बाबा शब्द की जादू की चाबी अपने पास रखो। मेरापन याद नहीं किया जाता है ना। मेरापन करेंगे तो फिर मैंपन और मेरेपन में तो गड़बड़ होता है। आप देखो, मैं और मेरा दोनों चीजें, मेरा इतना ज्यादा पक्का होता है। आप देखो, आप कहीं पे जा रहे हो, मान लो आप ट्रेन में जा रहे हैं, तो ट्रेन में मान लो आपको 3 घंटे के लिए या 8 घंटे के लिए उस ट्रेन की सीट पर बैठने को मिलेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे मेरी सीट है। इवन 3 घंटा छोड़ो, आप किसी प्रोग्राम में अटेंड करके और जाके कुर्सी ले ली हो और आप कहीं ली, वहां से उठ करके पानी पीने चले गए, उतनी देर में कोई आपकी सीट ले तो क्या कहेंगे? ये मेरी सीट है। आपकी सीट थी क्या? सीट तो आपकी नहीं है ना। लेकिन ये मेरापन तुरंत आता है। उस मेरेपन से मुक्ति के लिए बाबा कह रहा है, क्योंकि जो चीज मेरी होती है उसका याद किया नहीं जाता। मेरेपन को कोई याद किया करता है क्या? अपने आप आता है। मेरापन भुलाना मुश्किल होता है। तो अगर मेरा बाबा कहा तो हमको बाबा मेरा भूलेगा क्या? भूलेगा क्या? भूल नहीं सकता है। तो चेक करें मेरे को मेरा बाबा याद है क्या? आप देखो, मेरा घर में अभी मेरा नाम, इवन आप हजारों की भीड़ में खड़े हो और आपको कोई आपके नाम से पुकारे, आपका टेंशन किधर जाएगा? खटाक से उधर ही जाएगा। अरे मेरे को कोई पुकार रहा है। कान उधर चले जाएंगे, फिर चेहरा घुमा करके देख लेंगे मेरे को कोई पुकार तो नहीं रहा है। तो मेरा को भूलना मुश्किल पड़ता है ना। जैसे मेरा शरीर भूलता नहीं है जल्दी, तो मेरेपन को भूलना मुश्किल होता है। तो एक शब्द बाबा कह रहा है, एक कौन सा? मैं आत्मा, परमात्मा की संतान हूं, भाग्यवान आत्मा हूं। और दूसरा मेरा बाबा है। मैं कौन हूं? मैं भाग्यवान आत्मा हूं और मेरा बाबा है। इसी दो बातों से मेरा भाग्य बन गया। अखुट खजानों की मैं आत्मा मालिक बन गई। बाबा कहता है ऐसी कमाल करने वाले बच्चे हो ना, परमात्मा पालना के अधिकारी बच्चे हो ना, और एक ऐसी पालना जो पूरे कल्प में एक बार मिलती है। देखो, आत्माओं की, देवात्माओं की पालना तो मिलती रहती है, लेकिन परमात्मा पालना कल्प में एक बार। सतयुग, त्रेता युग देवी देवताओं की पालना मिलेगी, मतलब मेरे माँ बाप देवी देवता होंगे। द्वापर कलयुग इंसानों की पालना मिलेगी। और संगम युग में ही पालना एक जन्म के लिए मिलती है। तो ये पालना अभी हमें मिल रही, तो उसका लाभ लेना चाहिए ना। यही तो मेन है। और इसी को कहते हैं स्मृति सुसमर्थि दिवस। इसलिए 18 जनवरी को समर्थि दिवस कहा जाता है। स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई राजा का बच्चा हो और भूल जाए कि मैं राजा का बच्चा हूं, और इधर उधर भटक करके भीख मांगने लगे, 2 साल, 10 साल, 15 साल, जब तक उसको स्मृति नहीं है तब तक भीख मांगता रहेगा। और सडन में कोई स्मृति दिला दे, तुम तो राजा के बच्चे हो, और राजा कहते कि हाँ तुम मेरे बच्चे हो, तो कितनी देर से भिखारी से प्रिंस बनने में लगेगा? जितनी देर उसको याद करने में आएगा। ऐसे भगवान जैसे हमें स्मृति दिलाता है कि आप कौन हो, आप आत्मा हो, आप परमात्मा की संतान हो। तो स्मृति आई तो समर्थ बनने में कितनी देर लगेगी? टाइम नहीं लगेगा। तो स्नेह क्या करता है? मेहनत को मिटा देता है, सहज कर देता है ना? क्योंकि बाबा, देखो बाबा ने हाथ भी उठवाया सबको कि ये जो 18 जनवरी के दिन किसी को मेहनत करनी पड़ी,
क्यों मेहनत नहीं करनी पड़ी? क्योंकि भगवान के साथ स्नेह है ना, ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है, तो अपने आप याद आया, तो सब सहयोगी रहे। तो ऐसे बाबा कहता है हर दिन अगर ऐसा हो जाए तो हर दिन हम कैसे हो जाएंगे? सहयोगी हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो उसकी मेहनत करनी। और बाबा ने कहा उसके लिए क्या करो? पूरे ही वर्ष को क्या करो? न्यारा वर्ष मनाओ, सर्व का प्यारा वर्ष मनाओ, मेहनत से मुक्त वर्ष मनाओ, समस्या से मुक्त वर्ष मनाओ। ये करो। एक्चुअली जिससे प्यार होता है उसकी मेहनत देखी नहीं जाती। तो भगवान का हमसे प्यार है तो मेहनत नहीं देखना चाहता है, तो वो हमें करना है ना। और एक भाषा भगवान बदलना चाहता है हमारा। कौन सी भाषा बदलना चाहता है? समस्याएं सबके पास हैं, और समस्याओं में हम सब क्या बोलते हैं? बाबा ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता, कैसा हो जाता, ये सब बोल देते हैं। ऐसा नहीं ऐसा होता। बाबा कहता है ये है बहानेबाजी का खेल। इस बारे में बाबा ने कई बार कहा है कि बहानेबाजी में हमारे बच्चे नंबर 1 है, तो हमें बहानेबाजी में नंबर 1 नहीं बनना है, बाबा को याद करने में नंबर 1 बनना है। तो क्या करेंगे फिर? है ना, उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? तो समस्या मुक्त वर्ष मतलब समाधान युक्त वर्ष चाहिए ना, समस्या के बजाय समाधान। पिछली बुलेटिन में भी बाबा ने क्या कहा था? समस्या स्वरूप नहीं बनो, समाधान स्वरूप बनो। तो हमें समाधान स्वरूप बनने की मेहनत करनी है, बहानेबाजी का खेल बंद करना है। बाबा ने हम सबकी फाइल चेक की। बाबा कहता है खूब प्रतिज्ञा करते हैं। अभी आप देखो हम यहाँ कॉन्फ्रेंस में आए, कितने भाई बहनों ने को आज शिवानी बहन ने हाथ उठवाया, सब ने हाथ उठाया। चाय कौन कौन छोड़ेगा? सब ने हाथ उठा दिया। गुलामी होती है एक्चुअली। हम चाय भी अगर पी रहे हैं, एडिक्ट हैं, तो हम गुलाम हैं किसी चीज के भी। हम जो जिस चीज के बगैर हम ना रह पाए उसके हम गुलाम हैं। मोबाइल हो सकता है, चाय हो सकती है, मिठाई हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो करना है ना। जैसे दुनिया में कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो ये प्रतिज्ञा है, जान चली जाए लेकिन प्रतिज्ञा न जाए। तो भगवान भी हमें कह रहा है प्रतिज्ञाएं तो अच्छी अच्छी करते हो, लिखते भी हो, तो अब क्या करना है? अंदर से दिल की प्रतिज्ञा करना है। फाइल में खाली प्रतिज्ञाएं न लगी रहे। बाबा कहता है उसको फाइनल करो, है ना। उसके लिए बाबा कहता है चाहे झुकना पड़े, चाहे बदलना पड़े, चाहे सहन करना पड़े। 3 शब्द होते हैं। सामने वाली आत्मा जब कुछ बोलती है तो या तो हमें झुकना पड़ता है उसकी बात मानने के लिए, या तो हमें बदलना पड़ता है, अपने आप को चेंज करना पड़ता है, या तो हमें सहन करना पड़ता है ना? सुनना भी पड़ता है, झुकना पड़ता है, बदलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। जैसे वो दादी कहती थी ना, सीख सीख झुक झुक मर मर, तो वो करना पड़ता है। तो वैसे बाबा ने कहा हमें फाइनल करना है, कुछ भी करना पड़े, समस्या नहीं, समाधान स्वरूप बनेंगे। भले दुनिया में वाले कुछ भी करें, समस्याएं तो दुनिया वाले लाएंगे, लेकिन हमें कैसा करना? समाधान स्वरूप बनना है। बाबा कहता देखो, एक तरफ साइंस, दूसरे तरफ भ्रष्टाचारी, तीसरे तरफ पापाचारी। आज दुनिया में क्या हो रहा है? यही हो रहा है, साइंस आगे बढ़ रही, लेकिन साइंस के साथ साथ भ्रष्टाचारी भी आगे बढ़ रही है ना, पापाचारी भी बढ़ रहे हैं। लेकिन भगवान के बच्चे एक तरफ, शिष्टाचारी भी बढ़ रहे हैं। भ्रष्टाचारी पापाचारी बढ़ रहे हैं तो शिष्टाचारी भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। वो अपने अपने कार्य में वृद्धि करते जा रहे हैं, भगवान के बच्चे अपने कार्य में वृद्धि करते जा रहे हैं। और जिस दिन अभी क्या हो रहा है, पलड़ा किसका भारी? भ्रष्टाचारी वालों का बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। वो पलड़ा बहुत ज्यादा पाप का घड़ा समझ लो, तो एक दिन फूटेगा, और फूटेगा तो क्या होगा? तो घड़ा नष्ट हो जाएगा, तब भ्रष्टाचारी की दुनिया आएगी। बाबा कहता है कि सभी तो प्रत्यक्षता चाहते हो ना, तो प्रत्यक्षता के लिए क्या करना पड़ेगा? बनना पड़ेगा ना। और उसके लिए बाबा ने कहा एक समय में 3 सेवा करो। कौन सी सेवा करो? जैसे इंजीनियरिंग की चल रही है, हर वर्ग तो मेहनत कर रहे हैं, तो बाबा कहता है खाली मुख की सेवा नहीं करो, मुख के साथ साथ मनसा सेवा करो, मनसा के साथ साथ स्नेह सहयोग रूपी भी सेवा करो। ये तीनों एक साथ सेवा करो, तब जो सब कह रहे हैं बहुत अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा करके कह के जाते हैं, वो अच्छा करेंगे। मनसा वाचा
कर्मणा, तीनों की सेवा करना, सहयोगी बनना। साथी हैं, अभी साथी हैं, सहयोगी बन जाएं, और जो सहयोगी बनेंगे वो सहयोगी तो बन ही जाए, तब होगा। तो उसके लिए मेहनत करना है ना। नहीं तो बाबा कहता है कि पर्दा कब खोलें? पर्दा तब खुलेगा जब हम संपूर्ण होंगे, जब हमारी पुरानी भाषा कौन सी है? मेरे से होता नहीं है, मेरे तो संस्कार ही ऐसे हैं, मेरी तो आदत ही ऐसी, ये पुरानी भाषा बदल देना है। अब क्या बोलना है? मेरे से सब कुछ होता है, मैं मास्टर सरस्वतीमान आत्मा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। पुरानी चाल क्या है? वही आलस अलबेलेपन की चाल, जैसे चल रहा है तो वैसे चल रहा है। अमृत वेला पहले नहीं कर रहे थे, आज भी नहीं कर रहे। तो उस चाल को बदलना है, अब फरिश्तों जैसी चाल रखनी, बोल चाल की भाषा भी बदलनी, अलबेलापन नहीं। अलबेलापन क्या होता है? कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, कौन सी जल्दी पड़ी नहीं। कड़ुआपन, शब्द ऐसे बोलेंगे कि सामने वाली आत्मा के अंदर चीर करके निकल जाए, वैसे नहीं, वो कड़ुआपन भी खत्म कर देना। बाबा कहता है ये चारों बातें कम खत्म होंगी, पुरानी भाषा, पुरानी चाल, अलबेलेपन की भाषा, कड़ुएपन की भाषा कब खत्म होगी? ये भगवान क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि भगवान को हम सब क्या क्वेश्चन पूछते हैं? बाबा विनाश कब तक होगा? तो भगवान भी क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम बताओ तुम्हारी ये भाषा कब बदलेगी? भगवान तो कहता मैं 1 सेकंड में बता दूंगा कब होगा। लेकिन तुम कारण का निवारण कब करोगे? भगवान के पास तो बड़ा टीवी है, जब चाहे तब देख सकता है। तो हमें कारण को निवारण में बदली करना, कारण खत्म हो जाए, समस्या खत्म हो जाए, समस्या के बताए समाधान। पिछली मुद्दी भी यही थी, कारण को निवारण और समस्या को समाधान बदलने वाले। तो वो करना है ना। संभव है क्या? हम नहीं करेंगे तो बोलो कौन करेगा? बाबा कहता आप कोटो में कोई हो, आप निमित्त हो, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो वो भाषा हमारी आनी चाहिए, है ना? क्योंकि साथ में हम जाने वाले हैं। क्या वादा किया था बाबा के जन्म लेते ही, जन्म जब हमको इस ज्ञान में मिला, साथ रहेंगे, साथी बनेंगे, साथ चलेंगे, ब्रह्मा बाबा के साथ राज्य में आएंगे। तो अब सेवा में भी साथी बनना पड़ेगा, इसमें आलस है बेलापन छोड़ना पड़ेगा, पुरानी भाषा, पुरानी चाल सब छोड़ना पड़ेगा ना। तो ये मेहनत हम सबको करनी है। तो ये करके देखो, है ना। ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो ब्रह्मा बाबा के समान भी तो बनना है। जिससे प्यार होता है क्या करते हैं हम? उसके समान बनने की मेहनत तो करते हैं, क्योंकि बाबा कहता है मेजोरिटी आत्माओं को मुक्ति पसंद है। मुक्ति पसंद है तो मुक्ति दिलानी पड़ेगी ना। कब दिलाएंगे मुक्ति? मुक्ति तो मांग रही है आत्माएं, है ना। बाबा ने कहा खाली जवाब देने में तो सब होशियार है, मुक्ति धाम का गेट कब खोलेंगे? एडवांस पार्टी भी ये पूछ रही, आखिर कब? कोई तो एक दिन आएगा जब हम मुक्ति धाम का गेट कभी तो खुलेगा। और अब तो ये तो 2007 की बोली, अभी 25 चल रहा है, 19 साल हो गए। तो आप सोचो, तो हमने कब तक करना है? कोई तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, कोई तो कट ऑफ डेट करनी पड़ेगी। और उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अपने कट ऑफ डेट फिक्स करनी, अपने आप को क्या करना है? उस स्थिति में स्थित करना है, तब हम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों को हम हमेशा ध्यान रखेंगे। बाबा का जो कदम है वो मेरा कदम, ब्रह्मा बाबा का कदम सो मेरा कदम, उस कदम पर कदम रख के चलेंगे। आज के वरदान पे आते हैं। लाइन क्लियर के आधार पर नंबर 1 पास होने वाले एवर रेडी भाव। देखिए बाबा ने कहा सदा एवर रेडी रहना है, ब्राह्मण जीवन की विशेषता। एवर रेडी का मतलब क्या होता है? बोला और चल देंगे, उसको एवर रेडी नहीं कहा जाता है। एवर रेडी का मतलब होता है आत्मा संपन्न संपूर्ण बन करके रेडी। जैसे आप देखो एग्जाम हो जाए, जैसे कई लोग बोलते हैं मेरी सब तैयारी हो गई, चाहे जो पेपर आए मैं आंसर लिख दूंगा, उसको कहा जाता है एवर रेडी। कैसा भी पेपर आए, टफ आए, इजी आए, मुझे पास होना नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा सिलेबस किया हुआ है। तो हमने पूरा सिलेबस किया कि नहीं किया, तो उसको एवर रेडी कहेंगे।
बुद्धि की लाइन क्लियर। क्लियर और क्लीन का मतलब क्या है? भगवान को इशारा करे और मुझे टच हो जाए। उस समय कुछ सोचने की जरूरत ना पड़े कि इसको बता दें, इसको बता दें, ये छूट रहा है, ये छूट रहा नहीं। एवर रेडी। अचानक एक ही क्वेश्चन आया, ऑर्डर होगा यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाओ। कल शिवानी दीदी बता रही थी ना कि एक भाई को जा रहा था, रोज उसी बिल्डिंग में बैठता है, रोज उस ऑफिस में बैठता है। हाँ, अचानक उसको कुछ आया, रुक गया कहीं 2 मिनट, और 2 मिनट पहले चला जाता तो बिल्डिंग गिर गई थी, वो ऑफिस में ही होता। तो ये अचानक का कौन कैच कर पाएगा? जिसकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी। तो वो इशारा भगवान देता है, लेकिन अगर क्लेटर होगा तो नहीं होगा। जैसे आप देखो, आजकल वो एफएम चलते हैं, तो एफएम कब बजता है? जब उस पर हम अपनी फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं। परमात्मा की फ्रीक्वेंसी की तरफ ट्यून करना मतलब देहाभिमान से मुक्त होना, मैंपन से मुक्त होंगे तब होंगे। उस समय कोई बात भी न याद आए, कोई संबंध भी न याद आए, तब होगा। क्योंकि हमारा पेपर अचानक का ही होना है ना। एवर रेडी, है ना। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। मोह नहीं होना चाहिए, किसी की तरफ बुद्धि नहीं जानी चाहिए, तब होगी। उसके लिए बाबा ने कहा एवर रेडी बनो। और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए आत्मा को ईश्वरीय स्मृति और शक्ति का भोजन दो ही देनी है ना। ईश्वरीय स्मृति चाहिए और शक्ति का भोजन दो। तो भोजन कहाँ से मिलेगा? एक तो परमात्मा की याद से, और दूसरा मुरली से। और कई बच्चों की ये शिकायत है कि जब हम योग में बैठते हैं तो क्या होता है, आत्माभिमानी बनने के बदले सेवा याद आती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। ये भी ठीक नहीं है, उस टाइम सेवा नहीं आना चाहिए याद। बाबा के सिवाय निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। ब्रह्मा बाबा को कुछ याद आया इसके बाद? बाबा के ये शब्द थे आखिरी, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो हमें नहीं आना चाहिए, नहीं तो सेकंड के पेपर में हम फेल हो जाएंगे। तो वो मेहनत करनी है। पूरी मुरली का टेक होम यही है कि हमें लवली बनना है, लवली से भी ऊपर लवलीन बनना है, नॉलेजफुल बनना है, स्मृति से समर्थी स्वरूप बनना है। स्मृति स्वरूप क्या? मैं कल्प कल्प की विजयी आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ सम्मानधारी आत्मा हूँ, मैं सम्मानधारी आत्मा हूँ, मैं सबको सम्मान देने वाली आत्मा हूँ, भगवान के हर कदम पर कदम रखकर चलने वाली आत्मा हूँ, है ना। क्या, क्यों, कब, कैसे के प्रश्नों से मुक्त आत्मा हूँ। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, मेरा मीठा बाबा। मैं याद आए तो मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मेरा याद आए तो मेरा मीठा बाबा याद आए। तब हम सहज योगी बन जाएंगे और समस्या नहीं, समाधान स्वरूप, है ना, कारण नहीं, निवारण स्वरूप बनेंगे। ये मेहनत करनी दुनिया में है। भ्रष्टाचारी, पापाचारी हैं, लेकिन हमें श्रेष्ठाचारी बनना, तो ये मेहनत करनी। और बुद्धि की लाइन हमेशा क्लियर होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, तब नंबर 1 बनेंगे। इशारा मिले एवर रेडी हो जाएं। भगवान का इशारा मिला तैयार है। कोई भी बात में, कोई संबंध में फेल ना हो, कोई याद ना आए, क्योंकि अचानक का पेपर आने वाला है। और मन को शक्तिशाली बनाने के लिए क्या करना है? ईश्वरीय स्मृति रखनी है और शक्ति का भोजन देना है ना। अंत समय में सिर्फ निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बन करके ही रहना है।